हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVS टास्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो आज हम अपने CSS की क्लास में बात करेंगे कि CSS के टाइप कितने होते हैं। यानी कि अगर आपको CSS को इंसर्ट करना है आपके किसी वेब पेज में तो आप कितने तरीके को यूज़ कर सकते हो CSS को इंसर्ट करने के लिए। तो मेनली जो आपका CSS का टाइप होता है इंसर्शन को लेके, तो ये आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप होता है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आपका सेकंड जो होता है वो होता है इंटरनल स्टाइल शीट, और थर्ड जो होता है वो होता है इनलाइन स्टाइल। तो ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट वे जिससे कि आप CSS को इंसर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आता है वो है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल होता है क्या है? तो इनलाइन स्टाइल का हम यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट का स्टाइलिंग करना चाहते हो। तो अगर आप उसको उसके ऊपर आप CSS अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हो। यानी कि अगर आप किसी HTML टैग के, ठीक है, एक एलिमेंट पे आप क्या करना चाहते हो, उसको यूनिक स्टाइल देना चाहते हो, तो आप इनलाइन स्टाइल का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इनलाइन स्टाइल वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक H1 एलिमेंट लेंगे, यानी कि हेडिंग 1, और उसको हम क्या करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे और उसका जो मार्जिन होगा उसको लेफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, जी देखो, ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये हो गया HTML का डिक्लेरेशन। आप बॉडी पार्ट के थ्रू आओ और यहाँ पे देखो इस वाले लाइन में, तो आपको दिख रहा होगा H1 स्टाइल इक्वल टू, आप यहाँ पे डबल कॉलन में कलर ब्लू, सेमी कॉलन, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो स्टाइल लिख के, मतलब कि लाइन में ही आप स्टाइलिंग दे रहे हो, यानी कि CSS का यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका कहलाता है इनलाइन स्टाइल। क्या कहलाता है? इनलाइन। यानी कि आप जो CSS का यूज़ कर रहे हो वो पर्टिकुलर उसी एलिमेंट के लाइन में कर रहे हो, तो जिसका इफेक्ट दिखाई देगा वो केवल आपके हेडिंग 1 में दिखाई देगा। जिससे कि जो ये लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग, तो इसका जो कलर होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जिसकी मार्जिन है वो 30 पिक्सल लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये होता है आपका इनलाइन स्टाइल। अब हम आगे चलते हैं, और जो हमारा दूसरा टाइप है कौन सा है, वो है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं? तो देखो, जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है ये कब यूज़ किया जाता है? अगर आपको यूनिक स्टाइल देना हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सिंगल पेज पे। कब? जब आप यूनिक स्टाइल देना चाहते हो लेकिन पूरे वेब पेज को नहीं, यानी कि सारे वेब पेज को नहीं, केवल एक सिंगल पेज को, तब आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करोगे। ठीक है, इनलाइन स्टाइल केवल एक एलिमेंट पे आप स्टाइल करना चाहते हो। इंटरनल स्टाइल शीट मतलब आप यूनिक स्टाइल देना चाहते हो किसको? केवल एक सिंगल पेज को। ठीक है, तो इसको डिफाइन कहाँ करते हो? तो इसको डिफाइन किया जाता है, आप उसी पेज पे आपका जो स्टाइल टैग होता है, स्टाइल टैग के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि आप पहले स्टाइल टैग लिखोगे, ओपन स्टाइल टैग, फिर उसके बाद उसके अंदर आप कोड लिखोगे, CSS का कोड, और फिर स्टाइल टैग को क्लोज करोगे। लेकिन जो स्टाइल टैग होता है वो किस सेक्शन के थ्रू आता है, किस सेक्शन में आता है, वो आप हेड सेक्शन में लिखते हो। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इंटरनल स्टाइल शीट काम कैसे करता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, ये एक HTML का कोड लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान से देखो। ये है आपका हेड। ठीक है, हेड के नीचे देखो, हेड के नीचे आपको क्या दिख रहा है? स्टाइल, स्टाइल का ओपनिंग टैग, और यहाँ पे क्या है? क्लोजिंग टैग। और इन दोनों के बीच में आप देखो, आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये क्या है? ये आपका CSS कोड है। यानी कि आप फर्स्ट क्या कर रहे हो, आप एक
बॉडी आईडी का यूज़ किया हो और उसका बैकग्राउंड कलर लिनेन कर रहे हो, फिर आप H1 आईडी सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हो और H1 को आप कलर मैरून कर रहे हो और उसका मार्जिन क्या कर रहे हो लेफ्ट में 40 पिक्सल। तो ये हो गया आपका CSS का कोड, जो कि आपने कहाँ लिखा हुआ है स्टाइल के बीच में, स्टाइल जो टैग है उसके बीच में आप लिखते हो। तो यानी कि ये क्या है, ये आपका इंटरनल स्टाइल शीट है। क्या है कि आप केवल एक सिंगल पेज की स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको यूज़ कर लोगे तो अब देखो, अब इसके बाद आप बॉडी में आओ। आप जब बॉडी में आओगे यहाँ पे तो ये वाले कोड को आप देखो, ये वाला कोड आप जब देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग H1 दिस इज हेडिंग। तो जो आपने ऊपर CSS लिखा हुआ है तो वो CSS कहाँ पे अप्लाई होगा, ये जो आपने CSS लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा कि ये जो बॉडी टैग है उसके बॉडी कलर को चेंज करेगा, लिनेन करेगा। और जो ये आपका हेडिंग टैग है, जो आपका हेडिंग है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये दिस इज ए हेडिंग, इसको क्या करेगा, इसका कलर मैरून करेगा और उसको मार्जिन लेफ्ट करेगा कितना 40 पिक्सल। और जो ये वाला कोड है ये वाला क्या करेगा आपको, ये वाला क्या करेगा इस बॉडी का यानी सॉरी इस बॉडी का क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड कलर लिनेन चेंज कर देगा। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका इंटरनल स्टाइल शीट, जिसका यूज़ आप कहाँ पे करते हो, केवल सिंगल पेज में। सिंगल पेज की स्टाइल को चेंज करने के लिए आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे है जो हमारा थर्ड है टाइप स्टाइल शीट का, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्या, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने देख लिया कि अगर एक लाइन में अगर किसी एलिमेंट को चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करना हो तो वहाँ पे इन लाइन, अगर पूरे पेज का करना हो तो आपको हाँ इंटरनल स्टाइल शीट। अगर आप चाहोगे पूरे वेबसाइट का लुक चेंज करना चाहते हो, क्या अगर आप पूरे वेबसाइट का इंटायर वेबसाइट का लुक चेंज करना चाहते हो तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करोगे। यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक फ़ाइल आप अलग से बना दोगे और उसी फाइल पे आपने ये पूरा लिख दिया होगा, पूरा कोड आपने लिख दिया कि पूरे वेबसाइट का लुक कैसा होगा। तो सपोज़ करो कि अगर आगे फ्यूचर में अगर आपको पूरे वेबसाइट का कलर चेंज करना होगा तो आपको हर एक फ़ाइल में नहीं जाना होगा, आप केवल डायरेक्टली CSS के फाइल में जाओगे और उस सिंगल फाइल में चेंज करोगे तो उसका पूरा चेंज आपको ग्लोबली पूरे इंटायर वेबसाइट पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं लिंक एलिमेंट लेते हैं, यानी कि आपका ओपनिंग लिंक और क्लोजिंग लिंक, ठीक है। सॉरी क्लोजिंग लिंक नहीं होता है, ये केवल सिंगल टैग होता है। यानी कि ओपनिंग लिंक में आप क्या करते हो, यहाँ पे ये हेड सेक्शन में आप एक लिंक देते हो। लिंक किसका, स्टाइल शीट का, जो कि किस टाइप का होता है, ये CSS का टाइप होता है। और आप इसको रेफरेंस देते हो, आप जो CSS का फाइल बनाया हो, जैसे कि mystyle.css आपने फाइल बनाया तो उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हो उस प्रॉपर एक वेब पेज पे। यानी कि वो एक आपने केवल CSS का अलग से फाइल बना दिया और उसी पे आपने पूरे इंटायर वेबसाइट का कैसा दिखेगा, कैसा लुक होगा, उस पर आपने पूरा कोड कर दिया। और केवल आप क्या करना होगा, आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हो उस वेब पेज पे जाके उसके हेड सेक्शन में आप लिंक का यूज़ करोगे और उसका रेफरेंस दे दोगे कि हाँ यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है और यहाँ से पूरा आपकी जो भी डिज़ाइन करना है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको पूरा क्लस्टर क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट काम करता है। देखो आप यहाँ पर देखो ये वाला एग्जाम्पल, जब आप ये एग्जांपल देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है हेड के अंतर्गत आपको ये कोड दिखाई दे रहा है। कौन सा कोड दिखाई दे रहा है, आपको एक ये कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या कोड में लिखा हुआ है, लिंक REL, जो कि स्टाइल शीट को रिलेटेड है। टाइप इसका है टेक्स्ट CSS, यानी कि CSS टाइप का ये टेक्स्ट है। और इसको ये जो दिखाई दे रहा है आपका, इसका रेफरेंस यानी कि इसका एड्रेस दिया गया है कि आपका जो CSS फाइल है उसका नाम है mystyle.css। यानी कि mystyle.css में आपका पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि आपके इस वेब पेज पे और पूरे इंटायर वेब पेज पे आपका अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो जो आपका इसमें मेंशन होगा वही काम आपने, जो आपका जो बॉडी टैग है, अगर आपके mystyle.css में अगर H1 से रिलेटेड कोई आईडी यूज़ की गई होगी तो इसका पूरा डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा। यानी कि इस पे जो आपका CSS होगा
इस पे अप्लाई हो जाएगा, इस वाले कोड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इस वेब पेज पे कुछ आपको नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, आप डायरेक्टली mystyle.css पे जाओगे और जो आपको चेंज करना होगा आप वहाँ से चेंज करोगे और उसका पूरा इफेक्ट पूरे इंटायर वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि mystyle.css पे क्या लिखा होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम पहले जान लेते हैं कि mystyle.css होता है, उसको कैसे लिखते हो। तो ये क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है और इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या करता है, और ये कोई भी HTML टैग कंटेन नहीं करता है। ठीक है, आप 3 पॉइंट जाने। पहला, ये एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। दूसरा, इसको लिखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर लिख सकते हो। थर्ड, ये कोई भी HTML टैग कंटेन नहीं करता है, केवल इसमें क्या होता है, CSS की कोड होती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ये कि जब इसको आप सेव करते हो, क्या करते हो, जब आप इसको सेव करते हो तो जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .css। क्या होता है, .css। तो आपको समझ के आ गया होगा कि अगर आपको ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाना होगा तो आपको 3 रूल फॉलो करने होते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो अपने CSS को लिखने के लिए। सेकंड, आप जो CSS लिखोगे उसमें केवल CSS का कोड होगा, कोई भी HTML टैग यूज़ नहीं होगा। और थर्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप स्टाइल शीट को सेव करोगे तो जो इसका एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .css। तो अब देखते हैं कि जो हमने mystyle.css यूज़ किया था वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका कोड दिख रहा है। बॉडी टैग हमने यूज़ किया, बॉडी हमने ID यूज़ किया, उससे हम देखा बैकग्राउंड कलर जिसको हमने किया लाइट ब्लू, H1 का कलर दिया नेवी और उसको मार्जिन लेफ्ट किया 20 पिक्सल। तो ये जो है ना, ये जो कोड, ये mystyle.css पे लिखा, इसमें कोई भी आपको HTML टैग नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये टोटली केवल इसमें CSS का कोड होगा। अब इसमें जब आपने लिख लिया, ठीक है, और जब आप इसको लिंक करा ली किसी वेब पेज पे, तो जब आपने इसको लिंक करा दिया तो उस पर्टिकुलर बॉडी का जो आपने वेब पेज पे यूज़ किया उस बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा और जो उसका हेडिंग जिसमें होंगे, जितने सारे हेडिंग होंगे उनका कलर नेवी हो जाएगा और जो उसका मार्जिन लेफ्ट कितना हो जाएगा 20 पिक्सल हो जाएगा। आप सपोज़ करो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी ही आती है कि कोई कहता है कि मेरी वेबसाइट का जो बॉडी है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, तो आपको केवल कहाँ पे चेंज करना होगा, आप केवल जाओगे mystyle.css पे और वहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे और जो मर्जी आप वैसा रख सकते हो। ऐसी अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि आप चाहते हो कि आपकी हेडिंग जो होता है H1 हेडिंग है वो क्या हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, मार्जिन लेफ्ट हो जाए, 20 पिक्सल मार्जिन हो जाए, 50 पिक्सल में मार्जिन हो जाए, तो आप टोटल ही काम जो भी आप ग्लोबल चेंज करना चाहोगे अपने स्टाइल में वो केवल आप mystyle.css पे जाके ईजी रूप में कर सकते हो, जिससे ये होता है कि आपका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट का काम क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल स्टाइल शीट जब होते हैं तो उनमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है। क्या कि अगर आप जब मल्टीपल स्टाइल शीट प्रयोग करते हो तो उस पर किसको प्रायोरिटी दी जाती है। सपोज़ करो, देखो यहाँ पे जो है ये mystyle.css, ये है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट दिया हुआ है। और ये जो है ये हो गया mystyle.css वाला, ये वाला जो हो गया इसका कोड हो गया। और जो ये आपको ये कोड दिखाई दे रहा है H1 कलर ऑरेंज, ये हो गया आपका इंटरनल स्टाइल शीट। कौन सा, ये हो गया आपका इंटरनल स्टाइल शीट। तो आपको देखना है कि जब आप दोनों किसी एक वेब पेज पे अप्लाई करते हो, यानी कि mystyle.css का भी यूज़ कर रहे हो और इंटरनल स्टाइल शीट का भी यूज़ कर रहे हो, यानी कि H1 कलर एक पे जो इंटरनल स्टाइल शीट पे है उस पर आपने हेडिंग का कलर ऑरेंज दिया हुआ है और जो आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो mystyle.css है उसमें आपने H1 का कलर नेवी दिया हुआ है। और सपोज़ करो आप दोनों का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों एक वेब पेज पे यूज़ कर रहे हो, तो आपका हेडिंग का कलर किस टाइप का आएगा, या कि नेवी आएगा या फिर ऑरेंज आएगा, इसको हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, ठीक है, आप ये एग्जांपल देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर दोनों आप अप्लाई करते हो किसी पेज में तो क्या होता है।
यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है, फर्स्ट लाइन यहाँ पर देखो, हेड के नीचे क्या लिखा हुआ है। हेड के नीचे अप्लाई किया हुआ है लिंक REL रिलेटेड स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS और href माई स्टाइल डॉट CSS, यानी कि एक्सटर्नल को आपने पहले अप्लाई किया है और उसके बाद क्या किया है, उसके बाद जो आपने इंटरनल जो CSS लिखा है उसको अप्लाई किया और उस पर लिखा है कलर ऑरेंज। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे, यानी कि जब इसका जो आउटपुट आएगा, तो आप सोचोगे कि हमने माई स्टाइल डॉट CSS में क्या मेंशन किया था। हमने माई स्टाइल डॉट CSS पे क्या लिखा था, हमने इसका कलर जो दिया हुआ है, हमने जो इसका कलर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेवी। क्या दिया हुआ है, नेवी। अब देखो, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आपने H1 का जो कलर दिया वो ऑरेंज दिया है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और जो इसका आउटपुट आएगा, तो ये आपका जो आउटपुट आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे, और ये जो आप यहाँ पे देखोगे, जो ये हेडिंग है, तो इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर जो होगा वो होगा ऑरेंज टाइप का। किस टाइप का, ऑरेंज कलर का। ये नेवी नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये रूल होता है कि जो आप पहले लिखे होगे वो तो ओवरराइड हो जाएगा, किसके थ्रू, जो आपने उसके बाद में लिखा हुआ है। यानी कि आपने जो माई स्टाइल डॉट CSS को जो रेफरेंस दिया हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल साइट को जो अपने एक्सटर्नल स्टाइल सेट को जो आपने लिंक किया है, उसके बाद आपने फिर से क्या यूज़ किया है, आपने इंटरनल CSS यूज़ किया हुआ है। तो यानी कि जो आपने जो बाद में इंटरनल स्टाइल सेट लिखा हुआ है, उसका कोड जो पहले वाले कोड को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसे कट कर दिया। जब इसको मैंने कट कर दिया, तो आप बताओ कि लास्ट में कौन आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो कट मैंने कर दिया, आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, जो मैंने लास्ट में जो कट किया वो आपको दिखाई दे रहा है, या जो मैंने पहले सर्कल ड्रॉ किया था वो दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो मैंने लास्ट में अप्लाई किया वो दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जब पहले आपने यूज़ किया एक्सटर्नल स्टाइल सेट को, और फिर लास्ट में आपने क्या स्टाइल यूज़ किया, फिर लास्ट में हमने इंटरनल यूज़ किया, तो जो ओवरराइड करेगा वो इंटरनल बाद वाला करेगा। तो जो इसका इफेक्ट दिखेगा, जो इफेक्ट आपको इस कोड पे दिखेगा, यानी कि हेड 1 दिखेगा, तो जो इसका कलर होगा नेवी ना होगा, कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। यानी कि जब आप मल्टीपल स्टाइल सेट अप्लाई करते हो तो किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि जो आप बाद में यूज़ करोगे, यानी कि जो आप बाद में लिखोगे, तो वही आपका रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि जो आपका कैस्केडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि आप इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल स्टाइल सेट यूज़ कर रहे हो और ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होता है। तो इसका सिंपली तीन ऑर्डर होते हैं, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने अलग अलग आपने स्टाइल सेट यूज़ किया हुआ है, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब कि किसका स्टाइल आपको दिखेगा आपके आउटपुट में। तो फर्स्ट जो होता है, आपको किसकी प्रायोरिटी दी जाती है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है आपका इनलाइन स्टाइल का, ठीक है। जो आपने HTML एलिमेंट के इनसाइड लिखा हुआ है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। सेकंड किसका प्रायोरिटी होता है, एक्सटर्नल का, ठीक है, एक्सटर्नल, और उसके बाद इंटरनल स्टाइल सेट का जो आपने हेड सेक्शन में दिया होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल, उसके बाद आपके दोनों का नंबर आता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है इनलाइन स्टाइल का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के आपके स्टाइल सीट होते हैं, कैसे कैसे उसको लिंक करते हो और किसका प्रेफरेंस ज़्यादा हाई होता है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।